नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। वैसे आँख के बारे में मैं कई जानकारी बता चुका हूँ और इसके बारे में वैसे विशेष रूप से कोई और परिचित बताने की जरूरत नहीं है। जो आँख के पौधा हैं ये आयुर्वेद की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही उत्तम पौधा कहे गए हैं। ऐसा क्यों कहे गए हैं? क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को जरूर पता होगा कि जो आँख के पत्ते हैं ये हनुमान जी महाराज, भोले बाबा तथा मां नव दुर्गा को इसके पत्ते की माला चढ़ती हैं। दोस्तों, आँख के पौधे दिव्य एवं चमत्कारी गुणों से, अलौकिक एवं चमत्कारी गुणों से भरे हुए हैं। इसके जो मैं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। और आपने जरूर देखा होगा कि मदार के जो ये आंख हम बोल रहे हैं, पौधे से मदार के नाम से कई जगह जाना जाते हैं। तो इसके जो जड़ होते हैं इसके भगवान गणेश जी की आकृति बनाए जाते हैं। 11 वर्ष पुराने जो आंख के पौधा हो जाते हैं, तो कभी कभी कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखे कि 23 वर्ष पुराने, 11 से 23 वर्ष पुराने जो इसके पौधे की जो जड़ होती है भगवान गणेश जी की शुंड के समान आकृति ले लेते हैं और बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है प्राचीन समय में लोग मदार के ही, अर्थात जो आप आंख के पौधा देख रहे हैं इसके ही जड़ से गणेश जी का आकृति बनाते थे और मंत्रों से सिद्ध करके अपने थैला पे रखते थे। और ऐसा माना जाता है उस थैला पे कितने भी अन्न धन या फिर कुछ भी सामग्री को रख ले वहां पे फिर कभी खंगता नहीं है। अन्न धन का भंडार जितना निकालो उतना ही स्वतः ही बढ़ जाता था। ये सब प्राचीन समय में होते थे। तो दोस्तों, जो सफेद आंख हैं ये भी बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। वैसे तो मदार के पौधे, सफेद आंख के पौधे, ये फिर नॉर्मल जो आंख के पौधे हैं ये बहुत ही दिव्य गुणों से भरे होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो ये आंख के पौधे हैं इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है और कौन सी राज्य से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद लिखना ना भूलना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में, हमारे घरों के आसपास में मिल जाते हैं, जो कि दिव्य एवं चमत्कारी गुणों से भरे हुए हैं और ये अनेक प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं। तंत्र में इसका प्रयोग होता ही होता है, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो चलिए इसके मैं दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, इसके जड़ पर ऐसा माना जाता है 16 वर्ष पुराने आंख के पौधे की जड़ पर साक्षात नागदेव का वास होता है एवं 16 वर्ष पुराने आंख दूध के पौधे की जड़ पर पैतृक धन, गड़ा धन छुपा होता है। लेकिन 16 वर्ष से अत्यधिक पुराना होना चाहिए। बिल्कुल ही इसके जड़ पर गड़ाधन छिपा होता है, पुराने विषैले नाग होते हैं। दोस्तों, अगर तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसके जड़ पहनने से चारों दिशाओं से सफलता मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन वैभव इत्यादि स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इसके जड़ कब पहनना चाहिए वीडियो के आखिरी में दिन भी बताऊंगा। इसके जड़ पहनने के बाद अलौकिक शक्ति मित्र की भांति आपकी मदद करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आप जहां भी जिस क्षेत्र में चले जाइए वहां पे आपको सफलता मिलेंगे। जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगे। जहां भी जाइए लोग आपके बात मानेंगे, क्योंकि अलौकिक शक्ति इसके जड़ को पहनने के बाद आपके साथ में रहने लगते हैं, जो कि मित्र की भांति आपकी मदद करते हैं। हर क्षेत्र में जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेंगे। आयुर्वेद कहते हैं कि इसके दूध को अगर दांत दर्द हो रहे, दांत में सड़न है, वहां पे लगा दिया जाए तो भयंकर से भयंकर दांत की पीड़ा दूर हो जाती है। और अगर इसके पत्ते को थोड़ा सा इसके पत्ते के ऊपर में सरसों का तेल डाल करके
थोड़ा सा आंच में पकाया जाए, थोड़ा सा आंच में इसे गर्म किया जाए। और आपके शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो रहे, जैसे जोड़े में दर्द हो रहे हैं तो जोड़े में इसे बांध दीजिए। आपके पाँव में दर्द हो रहे हैं तो इसे पाँव में बांध दीजिए। बिल्कुल ही 15 मिनट के भीतर में कैसा भी दर्द हो, नेचुरल तरीके से ये दर्द को खींचने का काम करते हैं। फिर आपको कोई टेबलेट या दवा खाने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद तरीके से बिल्कुल ये दर्द को खींचने का काम करते हैं। दोस्तों इसके जड़ वशीकरण का भी काम करते, ध्यान से सुनिएगा। इसके जड़ को अगर घिस करके तिलक लगाया जाए और सभा में जाया जाए तो पूरे सभा के लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। या फिर इसके जड़ का तिलक लगा करके जिसे वश में करना हो उसके पास में जाया जाए तो बिल्कुल ही इनके प्रभाव से वह वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों इसके पत्ते इच्छा पूर्ति करने का काम करते हैं। किस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके 11 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो भगवान शंकर भौतिक सुख प्रदान करते हैं। अगर इसके 21 पत्ते माता दुर्गा को चढ़ाया जाए, माला पिरो करके, माला बना करके, और उसमें दुम लिखा जाए तो बड़े से बड़े मनोरथ की पूर्ति होता है। इसके तीसरे पत्ते का प्रयोग जान लीजिए। मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर से राम लिखा है इसकी 11 पत्ते का माला बना करके चढ़ा दिया जाए तो भोग मोक्ष एवं सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होता है। दोस्तों इसकी मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। इसके फल बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। अब ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि इसके फल में कुछ ऐसे दिव्य एवं चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। हमारे गुरु ने बताए थे कि इसके जो फल होते हैं इससे रोए निकलती हैं, अर्थात इससे रुई निकलती हैं। उस रुई से प्राचीन समय के संत महात्मा लोग दृश्य एवं अदृश्य सिद्धि को अजमाते थे, अर्थात इसके रुई से व्यक्ति अदृश्य हो जाते थे। दोस्तों इसके रुई चमत्कारी गुणों से भरे हुए हैं। इसके रुई से आप अपने जन्मों की गरीबी को मिटा सकते हैं। जो जानकारी बता रहा हूं शायद ये जानकारी आपके जन्मों की गरीबी मिटा दे। और ये जानकारी स्पष्ट आपको कई तांत्रिक किताबों में मिलेंगे, वनस्पति शास्त्रों में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो इसके फल का, जो इसके फल सूख जाए इससे रुई निकलता है, रोए निकलता है। इसके बत्ती बना करके अगर घी के दीपक में 11 दिनों तक माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उसके सामने में जलाया जाए तो आप यकीनन मानिए केवल आपको सुबह शाम जलाना है। और माता लक्ष्मी का हो सके तो जो मंत्र जानते हो उस मंत्र को जपिए। 11 दिनों के भीतर में आपके जन्मों की गरीबी मिट जाएंगे। अचल संपत्ति की प्राप्ति होता है। अचल का मतलब होता है न समाप्त होने वाला संपत्ति, और ऐसे संपत्ति जो समाप्त नहीं होगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए एवं मनोकामना पूर्ति के लिए इस पौधे के बताए गए वीडियो में जो प्रयोग है वह प्रयोग बिल्कुल ही करके देखें, आपको लाभ मिलेंगे। शायद ये छोटे से जानकारी से आपकी गरीबी भी मिट जाए। तो दोस्तों इस पौधे की जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।